देखिएगा, हमने अपनी पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई किया था। आज हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या है आपके 9 नंबर क्वेश्चन में, ध्यान से समझना है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको लिखा कि एक कंपनी 30,000 समतांश, कंपनी 30,000 समतांश 10 रुपए वाले अंश है जिस पर 30 रुपए प्रीमियम पे आपको पे करना है। प्रश्नों को ध्यान से समझना। कंपनी 30,000 समतांश इशू करना चाहती है, 10 रुपए वाले शेयर है, 30 रुपए प्रीमियम, मतलब आपका एक शेयर कितने रुपए में गया? 40 में। 10 रुपए आपका शेयर है, 30 रुपए प्रीमियम पे आप इशू कर रहे हो, तो आपका एक शेयर 40 रुपए में गया। जहां आपके पास एप्लीकेशन दी हुई है, एप्लीकेशन है आपके पास में 10 रुपए, जिसमें 8 रुपए प्रीमियम का है। अलॉटमेंट 12 रुपए, जिसमें से 9 रुपए प्रीमियम का है, और बाकी बचा वो आपका फर्स्ट कॉल होगा। फर्स्ट एप्लीकेशन 10 रुपए, 10 में से 8 रुपए प्रीमियम का है। देखो, हमने पहले ही क्लियर किया था, ये प्रीमियम सभी कॉल के साथ में आ सकता है, जरूरी नहीं कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट में ही आएगा। प्रीमियम सबके साथ में आ सकता है, प्रीमियम एक से ज्यादा के साथ में भी आ सकता है, एक में भी आ सकता है। प्रीमियम के लिए कोई रूल्स नहीं है, कहीं पर भी आ सकता है। इस सवाल में हमको प्रीमियम सभी कॉलों के साथ में है। तो एप्लीकेशन में आपके 8 रुपए प्रीमियम है, अलॉटमेंट में 9 रुपए प्रीमियम है, और नेक्स्ट आता है आपका रिमेनिंग फर्स्ट कॉल। तो रिमेनिंग कितना बचा? टोटल शेयर आपके, देखिए, एप्लीकेशन 10, अलॉटमेंट 12 और बाकी बचा वो फर्स्ट कॉल में। टोटल शेयर 40 रुपए का है, तो पीछे कितना बचेगा? कितना बचेगा? 12 और 10 22, 22 और 18 रुपए। फर्स्ट कॉल में कितना बचेगा? 18 रुपए। एनी डाउट? वापस समझते हैं। एप्लीकेशन 10, अलॉटमेंट 12 और बाकी बचा 18 रुपीज जो आपका फर्स्ट कॉल में होगा। बिकॉज अवर शेयर इज 40 रुपीज, 10 रुपीज इज कैपिटल एंड 30 रुपीज इज प्रीमियम। Now our premium is, with application is 8, with allotment is 9, total application and allotment with premium is 17, but our total premium is 30 rupees. So our premium is receiving with the first call is 13 rupees. समझ में आ गया? मैंने ये तीनों कॉल सेट कर ली है। एप्लीकेशन 8 रुपए प्रीमियम था, अलॉटमेंट 9 रुपए प्रीमियम था, और फर्स्ट कॉल में 13 रुपए प्रीमियम होगा। 13 कहां से आया? 8 और 9 17, 30 में से 17 गए तो पीछे बचे 13 रुपए। ये तीनों कॉल समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट। अब आपकी कंपनी एप्लीकेशन रिसीव कर रही है 28,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है। 28,000 का मतलब होता है आप कंपनी 30,000 देना चाहती थी, उसमें से 28,000 रिसीव हुई है। अंडर सब्सक्रिप्शन का सवाल है, यहां पर आपको कम एप्लीकेशन प्राप्त हुई है, अंडर सब्सक्रिप्शन है। अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन में ज्यादा कुछ काम है भी नहीं, डायरेक्ट आपको जितना एप्लीकेशन आई है उतनी इश्यू करनी है। बड़े ही ध्यान से समझिएगा, मैं एंट्री कर रहा हूं। फर्स्ट एंट्री आप करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। आपके पास टोटल 28,000 एप्लीकेशन है 10,000 रुपए के हिसाब से। आप यहाँ पे 10 रुपए के हिसाब से सवाल को हल करोगे। आपके पास टोटल अमाउंट आया 2,80,000। अब आप इसको कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आपका प्रीमियम सभी मांगों के साथ में है, और प्रीमियम हमेशा ड्यू एंट्री में एडजस्ट होता है। कैपिटल वाली एंट्री जो होगी ड्यू एंट्री, उसी के अंदर प्रीमियम को लेना है। अब आप फिर से समझिएगा, आपका एप्लीकेशन ड्यू हुआ है 2,80,000 रुपए से। अब एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम है 8 रुपए। आप लिखोगे 28,000 इंटू 8, टोटल 10 रुपए था, आप लिखा 28,000 इंटू 2 रुपए आपकी कैपिटल के। एनी डाउट? फिर से समझिएगा, एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम।
एप्लीकेशन डेबिट हुआ 2,80,000 रुपए से, क्योंकि आपके 10 रुपए एप्लीकेशन का पैसा है, जिसमें 2 रुपए प्रीमियम, 2 रुपए कैपिटल और 8 रुपए प्रीमियम है। आपने प्रीमियम का अमाउंट लिखा 28,000 इंटू 8 रुपए, टोटल हो गया आपका, इसका अमाउंट फिलअप करोगे 2,24,000 रुपए, और 28,000 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 से करोगे 56,000। ये आपका एप्लीकेशन हो गया। एनी डाउट? यदि कोई समस्या है आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट, थर्ड एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां पर भी सेम वही काम करना है आपको। 28,000 इंटू 12 रुपए आपके अलॉटमेंट का पैसा है, 28,000 इंटू 12 रुपए। सेम सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करते हैं, 28,000 इंटू 9 रुपए आपका प्रीमियम है, और 28,000 इंटू 3 रुपए आपका कैपिटल होगा। 12 में से 9 रुपए आपकी प्रीमियम है, 3 रुपए आपकी कैपिटल का वैल्यू होगा। आप अमाउंट फिलअप करोगे 3,36,000। आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हो गया 3,36,000 रुपए। 28,000 इंटू 12 के हिसाब से, 28,000 इंटू 3 के हिसाब से होता है 84,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम का वैल्यू होता है आपका 2,52,000। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। एनी डाउट? नेक्स्ट, आप रिसीव करोगे इसको, वापस आपने रिसीव किया है। रिसीव करने के लिए एंट्री होती है आपके पास में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब आप इस सवाल में देखोगे, आपके प्रश्न में लिखा हरि जिसके पास 3,000 शेयर थे, हरि जिसके पास 3,000 शेयर थे, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। हरि जिसके पास 3,000 शेयर थे, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, आपके अलॉटमेंट में अरियर होगा, कॉल्स इन अरियर। 3,000 आपके शेयर थे जिसने आपको अलॉटमेंट नहीं दिया है, अलॉटमेंट का पैसा है 12 रुपए, पूरा लिया जाता है। यहाँ पे कोई प्रीमियम अरियर से, प्रीमियम कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, आपको पूरा वैल्यू लेना है। 3,000 इंटू 12 रुपए, 12 रुपए किया तो आपका अरियर कितना हो गया? 36,000 रुपए, जो अलॉटमेंट में अरियर है। अब आप देखोगे अलॉटमेंट में टोटल ड्यू कितना किया? 3,36,000। अरियर का मतलब पैसा नहीं आया है, अरियर का मतलब ये होता है हमने पैसा रिसीव नहीं किया है। तो हम यहाँ पे करते हैं 3,36,000 में से 36,000 आपका नहीं आया, तो आप अलॉटमेंट के साथ 3 लाख रिसीव करोगे। अब एंट्री करोगे 3 लाख रुपए। एनी डाउट? अलॉटमेंट के बाद अब आप फर्स्ट कॉल की एंट्री करोगे। अलॉटमेंट के बाद हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। हमारी एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए इसका अमाउंट कैसे फिलअप करना है। तो आपके 18 रुपए फर्स्ट कॉल का पैसा है आपके पास। सबसे पहले आप लिखोगे 28 इंटू 18 रुपए। कंपनी 28,000 एप्लीकेशन को इशू कर रही है, 18 रुपए से आपका मल्टीप्लाई करते हैं, अमाउंट आता है 5,04,000 रुपए। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 28,000 इंटू 18 रुपए से किया तो आपका अमाउंट हो गया 5,04,000 रुपए। अब यहाँ पर आप देखोगे 13 रुपए आपके प्रीमियम के हैं, 5 रुपए आपके कैपिटल के हैं। तो हम उसको भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिखते हैं। 28,000 इंटू 5 और 28,000 इंटू 13। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका अमाउंट आपके पास में आ गया 1,40,000 कैपिटल का वैल्यू, और बाकी बचा इसका वो है आपके पास में 3,64,000। ये आपकी ड्यू एंट्री आ गई। वापस समझ लीजिएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आपका कैपिटल होगा 1,40,000 बिकॉज वी हैव 28,000 शेयर एंड कैपिटल इज 5 रुपीज, सो अवर अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज 1,40,000. सेम अवर सिक्योरिटी प्रीमियम इज 13 रुपीज विथ
first call. So our premium amount is 28,000 multiplied by 13. So our amount is 3,64,000 and total due amount with the first call is 5,04,000. Any doubt? Next, receive entry. आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहां पर आपको एक पॉइंट और दिया हुआ है, आपको लिखा, पहले वाले में तो हरि के थे, हरि ने 3,000 अंशों का भुगतान नहीं किया था, हरि ने 3,000 अंशों पर अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल नहीं दिया था। एक है आपका ओम, ओम ने 2,000 अंश थे ओम के पास में, ओम के पास 2,000 अंश थे जिसने फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं की है। तो टोटल फर्स्ट कॉल में कितने शेयर हो गए? 5,000, 3,000 हरि के, 2,000 ओम के, दोनों मिलाकर हमारे यहाँ पे कॉल्स इन अरियर निकालते हैं। कॉल्स इन अरियर इक्वल्स टू 2,000 प्लस 3,000 इक्वल्स टू 5,000 इंटू 18, 5,000 इंटू 18, आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90,000 होता है। आपका कॉल्स इन अरियर कितना हो गया? 90,000। टोटल आपने ड्यू किया है 5,04,000 रुपये। तो हम यहाँ से 5,04,000 में से 90,000 लेस करते हैं, पीछे बचेगा 4,14,000 रुपये जो आप अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल में रिसीव करोगे। आप यहाँ लिखोगे 4,14,000 रुपये। एनी डाउट? यदि किसी प्रकार की समस्या है आप मैसेज कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे वाला देखिए, अभी हमने 9th क्वेश्चन समझा था। आफ्टर 9th वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 10। In the 10 number questions, we have some information about these questions. First of all, company want to issue the share of 10,000 rupees. कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती है। मेरा प्रश्न बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करना। कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती है, मतलब आपके इशूड शेयर कितने हैं? 10,000। एक शेयर 10 रुपए का है, आप 1 रुपए प्रीमियम पर इशू कर रहे हो, ठीक। जहां एप्लीकेशन आई आपके पास में 3 रुपए, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 4, अलॉटमेंट में 1 रुपया आपको प्रीमियम का दिया हुआ है। पहली 2 स्थितियां आपको क्लियर कर दी हमने। अवर इश्यूड शेयर इज 10,000, 10 रुपीज ईच, 1 रुपीज प्रीमियम। सो अवर शेयर इज इशू एट प्रीमियम ₹1। नाउ अवर एप्लीकेशन इज 3, अलॉटमेंट इज 4 एंड फर्स्ट कॉल इज 4। नेक्स्ट, कंपनी रिसीव द शेयर एप्लीकेशन इज 12,000। कंपनी ने 12,000 एप्लीकेशन रिसीव की है। मुझे बताओ ओवर सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है? आप मैसेज, चैट बॉक्स या कमेंट में लिखकर मुझे बताइए कि आपका ओवर सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे, इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। जल्दी आंसर दीजिए बेटा, वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर का। ओवर सब्सक्रिप्शन, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए, क्यों ओवर सब्सक्रिप्शन है? क्योंकि कंपनी देना तो चाहती है 10,000, लेकिन आए हैं 12,000, तो हमारे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है, इसका मतलब हम ये कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन है। और आपको हमने सिखाया था ओवर सब्सक्रिप्शन में टेबल बनाना। तो हम इस सवाल को और आगे बढ़ते हैं। आपको लिखा 12,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किए जिनका यथानुपात बंटन कर दिया। मतलब आपने इस सवाल में कोई कैटेगरी क्रिएट नहीं करी, डायरेक्ट 12,000 के बदले में 10,000 शेयर इशू कर दिए। एकमात्र कैटेगरी है, टोटल 12,000 एप्लीकेशन आई थी, उनको ही आपने 10,000 इशू कर दिए। जब किसी सवाल में एडिशनल कैटेगरी नहीं दे रखी है, कैटेगरी का मतलब ये होता है जैसे 12,000 में से 4,000 को 1,000 दिया, 2,000 को 5,000, 2,000 को 500 दिए। इस तरह से कैटेगरियां जब नहीं बनी हुई है तो आपको टेबल नहीं भी बनाते हो तो चलता है। जैसे मैं इस सवाल में बिना टेबल के आपको सिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा, ध्यान से मेरे साथ समझिएगा। अब हम इस सवाल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिना टेबल के हम इसको स्टार्ट करेंगे। आप मेरे साथ एंट्रियां समझने की कोशिश करना। फर्स्ट एंट्री, जैसा कि हम कर रहे हैं, हर बार करते हैं, फर्स्ट एंट्री वही होती है। हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन।
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब आपके पास टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है? 12,000। 3 रुपए एप्लीकेशन का पैसा है, आपके पास में अमाउंट बन गया 36,000। 36,000। ये समझ में आया आप लोगों को? वंस अगेन एक बार फिर समझते हैं। आपकी पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 12,000 एप्लीकेशन आई है, 3 रुपए के हिसाब से अमाउंट आ गया 36,000। ठीक, नेक्स्ट एंट्री समझिएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नॉर्मल एंट्री होती है। अब आपके पास पैसा कितना आया? 36,000। कंपनी कितने शेयर इशू करना चाहती है? फटाफट लिखना, मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। कंपनी कितने शेयर इशू करना चाहती है? बोलो रे यार, क्या? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। 10,000 है। तो कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है वही अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। बहुत अच्छे बच्चे हो यार तुम लोग, कितना जल्दी आंसर दे देते हो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, मजा आया। बाकी लोग भी आंसर जरूर दीजिएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वी हैव रिसीव्ड द एप्लीकेशन मनी इज 36,000 बट our issued capital is only 10,000 shares, so our amount of application is transfer in capital only 30,000। मेरे कहने का मतलब यह है, बिल्कुल साफ बोलता हूं, कंपनी 10,000 देना चाहती है, कंपनी ने 10,000 दिए हैं, जितने दिए वही कैपिटल में आएंगे, तो आपकी कंपनी 10,000 देती है। चलो भैया 10,000 लिख दिए। एप्लीकेशन का कितना पैसा? 3 रुपए। तो सर हमारे कैपिटल में तो केवल 30,000 ही ट्रांसफर होगा। अब थोड़ा सा मुद्दा गड़बड़ हो गई। भैया आपके पास में एप्लीकेशन का आया था 36,000 रुपए, आपने डाला 30,000 रुपए, 6,000 कहाँ ले जाए? ये जो 6,000 आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आया है उसे कहते हैं एडवांस। इसी 6,000 के लिए हम वो बड़ा सा ताम जाम टेबल बनाते थे, यहाँ नहीं बनाना, आपको वापस समझते हैं। कंपनी ने 36,000 रिसीव किया, कंपनी ट्रांसफर कर रही है 30,000। जो 6,000 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है वो डायरेक्ट ही आप अलॉटमेंट में ट्रांसफर करोगे। आपके यहां से एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट आती है और हम उसे डायरेक्टली अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हमारी इसी एंट्री के साथ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। नहीं, कॉल्स इन एडवांस नहीं लिखते हैं। कॉल्स इन एडवांस उस समय लिखते हैं जब ये पैसा आपका फर्स्ट कॉल में एडजस्ट होता हो, सेकंड कॉल में एडजस्ट होता हो तो कॉल्स इन एडवांस लिखते हैं। बट जब डायरेक्टली अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है तब आप उसको अलॉटमेंट लिखते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि जिस समय आपने एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो कंपनी अलॉटमेंट तो करती ही करती है, कंपल्सरी वर्क है। इसीलिए अलॉटमेंट के साथ, मतलब अलॉटमेंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो सकता है। हम एंट्री अलॉटमेंट के नाम से करते हैं 6,000 से। ठीक है, अब आपको अलॉटमेंट ड्यू करना है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। भैया इसमें भी प्रीमियम है। आपको यार एंट्री कर दी हमने, अमाउंट भरेंगे फटाफट। तो अलॉट कितना करेंगे हम? अलॉटमेंट कितना? 12,000 या 10,000? कंपनी शेयर अलॉट कितना कर रही है? बोलो रे, कंपनी कितने शेयर अलॉट कर रही है? 10,000। ठीक, वापस समझ लेते हैं। तुम्हारे हिस्से का भी मैं बोलता हूं, 4 रुपए। 10,000 इंटू 4, 40,000। क्योंकि हम 10,000 क्यों लिखे? कंपनी जितने शेयर इश्यू करती है उन्हीं का अलॉटमेंट होता है। एप्लीकेशन भले चाहे कितनी भी आ जाओ, उससे आपने को लेना देना नहीं है। आगे वाली एंट्रियां तो सारी जितने इश्यूड शेयर है उसी से होती है। भैया हमने कर दिया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 40,000। इन दिस क्वेश्चन वी आर इशूइंग द शेयर एट द 1 रुपीज प्रीमियम। हम 1 रुपए प्रीमियम पे अपने शेयर इशू कर रहे हैं, तो आपके 10,000 रुपए प्रीमियम के आ गए। तो आपके दिमाग में प्रश्न आया, सर 10,000 कहां से आए? तो सिंपल सी बात है, 10,000 शेयर थे, 1 रुपया आपका प्रीमियम का है, अमाउंट हो गया 10,000। बैलेंसिंग फिगर 30,000।
₹3 आपका वो हो गया। स्क्रीनशॉट लो इसका, हम नेक्स्ट आगे बढ़े एंटर समझते हैं। चलिए अलॉटमेंट ड्यू करने के बाद अब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। तो अलॉटमेंट रिसीव करने के लिए हम एक एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब इस सवाल में एक नया कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है। आप प्रश्न में लिखोगे, देखो आपको लिखा है राकेश। राकेश जिसने 240 अंशों के लिए आवेदन किया था, 240 अंशों के लिए आवेदन किया था, बंटन के साथ मांग राशि का भुगतान किया। देखो ये यहां पे एडवांस दिया है। राकेश ने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल पेमेंट कर लिया। एक लाइन को आप बड़े ध्यान से वापस पढ़ लीजिएगा कि राकेश जिसने 240 अंशों के लिए आवेदन किया था, बंटन के साथ मांग राशि का भुगतान किया। आपने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल दी है, मतलब यहां पर आपको कॉल्स इन एडवांस रिसीव हुई है। आप यहां एंट्री करोगे 2 कॉल्स इन एडवांस, 2 कॉल्स इन एडवांस। ठीक, वापस समझते हैं। राकेश जिसने 240 अंशों के लिए आवेदन किया था, मांग राशि का भुगतान बंटन के साथ कर दिया। लाइन लिखी है, आपको पहले पैसा आया है कॉल्स इन एडवांस। ठीक, साथ में लिखा मुकेश जिसे 100 अंश बंटित किए थे, बंटन की राशि मांग राशि के साथ पेमेंट की। यहां उल्टा है, आपने अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दिया है, मतलब अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया, वो पैसा आप अलॉटमेंट में दे रहे हो। कहने का मतलब मुकेश का तो अरियर है, राकेश का एडवांस है। दोनों समझ में आ गए? मुकेश राकेश, राकेश एडवांस दे रहा है, मुकेश अरियर है। अरियर कैसे हुआ? क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ आया है और मुकेश का पैसा, राकेश का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट में आया है। ठीक, अब इन दोनों में एक और कंडीशन है। देखिए राकेश ने 240 अंशों का आवेदन किया था और मुकेश को 100 अंश बंटित किए थे। दोनों में अलग अलग लाइन है। राकेश ने एप्लीकेशन दी है, उसको बोलते हैं अप्लाइड शेयर। जब किसी सवाल में अप्लाइड शेयर दिए हुए हैं तो आपको पहले अलॉटेड शेयर निकालने पड़ते हैं। जब किसी सवाल में अप्लाइड शेयर दिए हुए हैं तो पहले अलॉटेड शेयर निकालने पड़ते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, इस सवाल का नया टर्निंग पॉइंट यही था कि आपको अप्लाइड शेयर दिया हुआ है, 240 आवेदन है, तो पहले हम क्या करेंगे? अलॉटेड शेयर निकालेंगे। अलॉटेड शेयर, देखो कंपनी को टोटल कितने शेयर इशू किए? 10,000। कंपनी ने टोटल कितने इशू किए हैं? 10,000। कितने एप्लीकेशन पे? 12,000 पे। तो 240 पे कितने किए होंगे? वापस समझो, टोटल कितने इशू किए? 10,000। कितने एप्लीकेशन पर? 12,000 पे। तो 240 पे कितना होगा? 200। समझ में आ गया? ये अप्लाइड टू अलॉटेड निकालना समझ में आ गया कि 10,000 टोटल इशू किए हैं, 12,000 एप्लीकेशन आई थी, तो 240 एप्लीकेशन आई होगी, तब कितने शेयर इशू किए होंगे? 200। तो हम इसका अमाउंट भरते हैं 200 शेयर इंटू 4 रुपए। फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव किया आपने एडवांस में, तो 4 रुपए का मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट आएगा आपके यहाँ पे 800 रुपए। अब अरियर की बात करते हैं, तो अरियर तो 100 शेयर अरियर थे ही। यहाँ पे मैं कॉल्स इन अरियर भी निकालता हूँ। कॉल्स इन अरियर देखिएगा, 100 शेयर अरियर थे, 4 रुपए के हिसाब से 400 रुपए। ठीक है, अब आपको कल हमने एक बात समझाई थी कि जिस कॉल में अरियर और एडवांस दोनों होते हैं, जिस कॉल में अरियर और एडवांस दोनों होते हैं, वहां अरियर निकालते समय एडवांस घटाया जाता है। तो यहां से आप लेस करोगे एडवांस, देखोगे आपके इसमें एडवांस एडजस्ट हुआ था 6,000 रुपए स्टार्टिंग वाली एंट्री में। स्टार्ट की एंट्री में आपने याद होगा टोटल एडवांस एडजस्ट हुआ था 6,000 रुपए, जो टोटल 10,000 शेयर पे था। 100 शेयर पे कितना? 60 रुपए। तो आपका ये पैसा होगा 340 रुपए, अरियर होगा 340। तो अब यहाँ का अमाउंट निकालोगे, टोटल ड्यू किया था आपने 40,000,
40,000 में से 340 रुपये नहीं आया है। ये 40,000 कौन से अलॉटमेंट ड्यू हुआ वो वाली एंट्री, जो अलॉटमेंट ड्यू हुआ है वो एंट्री है आपके। इसमें से आपके 6,000 एडवांस भी आ गया है। देखो 40,000 टोटल ड्यू हुआ था, 340 रुपये तो अरियर का नहीं आया, और 6,000 रुपये जो आपने पहले से एडवांस रिसीव कर लिए हैं वो लेस हो गए, तो आपके पास पीछे अमाउंट बचेगा 33,660 रुपीज। अब आप टोटल करके ऊपर दिखाओगे 34,460। ठीक है, नेक्स्ट अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये 40,000 क्योंकि आपके फर्स्ट कॉल का पैसा भी 10 रुपये ही है, रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एडवांस आपने अलॉटमेंट के साथ रिसीव कर लिया था तो यहाँ वापस आपको डेबिट करना है टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट जो अरियर आपने अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ रिसीव किया इसलिए वापस आपको यहाँ पे क्रेडिट करना है। ये एडवांस आपने पहले रिसीव कर लिया था इसलिए यहाँ पे डेबिट करना है, तो अमाउंट पहले तो एडवांस का पूरा भर लो। अलॉटमेंट का 340 यूं का यूं आ जाएगा। अब आप देखोगे फर्स्ट कॉल में तो कोई अरियर है ही नहीं, पूरा पैसा आपका आया है, तो 40,000 यूं का यूं लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ के ये यहाँ से घटाना है, तो ये जब आप घटाओगे तो आपके पास पैसा बचेगा 39,540 रुपीज। ये दोनों एंट्री आ गई समझ में। यदि कोई डाउट रहता है एक बार आप इसको वापस देखिएगा, समझने की कोशिश करना, नहीं आता तो आप वापस से पूछ सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। ये यहाँ से आपको वीडियो पूरा देखना है, समझना है और कॉपी में करके हमको सेंड करना है। ठीक, ओके।